हाय एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र विश्वास। इस वीडियो में हम प्रूफ करेंगे होल्डर्स इनइक्वालिटी, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो होल्डर इनइक्वालिटी प्रूफ करने से पहले कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहले तीन टाइप के स्पेस होते हैं हमारे पास, एलपी, एल1 और एल इन्फिनिटी। एलपी स्पेस कहते हैं वो सारे सीक्वेंस xn वेयर xn बिलोंग्स टू फील्ड फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मॉडुलस ऑफ xn की पावर p जो है वो कन्वर्जेंट होता है। और इस LP स्पेस में मैं अगर नॉर्म डिफाइन करूं तो होता है नॉर्म ऑफ x p इज इक्वल टू समेशन i n वेरीज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p, वेयर x जो है वो सीक्वेंस है x1 x2 अप टू xn। इस तरीके से नॉर्म डिफाइन होता है LP स्पेस में। ठीक है, उसके बाद मैं अगर L1 स्पेस की बात करूं, L1 स्पेस में वो सारे सीक्वेंस जिस सीक्वेंस का मॉडुलस करने पर कन्वर्जेंट होता है। और इस स्पेस में मैं अगर नॉर्म डिफाइन करूं तो नॉर्म ऑफ x1 होता है समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी xn का मॉडुलस, ये कन्वर्जेंट होता है। ये हो गया आपके L1 स्पेस में। और L इन्फिनिटी स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस वेयर xn बिलोंग्स फ्रॉम फील्ड। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस। और इस स्पेस में मैं अगर नॉर्म डिफाइन करूं तो ये होता है नॉर्म ऑफ x ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू होता है सुप्रीमम ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर xn का मॉडुलस। इसमें से जितने सारे xn सबका मैंने मॉडुलस फाइंड किया, उसमें जो सुप्रीमम होगा, इसी को ऐसे भी डिनोट करते हैं सुप्रीमम ऑफ xn सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो सुप्रीमम है ये n पे वेरी कर रहा है। हाँ, और जो आपका सीक्वेंस है वो x जो सीक्वेंस आपने माना है वो है x1 x2 अप टू xn अप टू इन्फिनिटी। ये हो गए तीन टाइप के स्पेस, L1, LP और L इन्फिनिटी। इसी स्पेस को लेके मैं होल्डर्स इनइक्वालिटी प्रूव करूंगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है लेट P स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 एंड Q बी डिफाइंड इन सच अ वे दैट 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1। देखिएगा, सबसे पहले मैं लेके चलूंगा P स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है और Q इस तरीके से फाइंड करूंगा कि 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1 होल्ड कर जाए। देन फॉर एवरी x इज इक्वल टू xn, x जो है सीक्वेंस है, xn बिलोंग्स टू LP एंड y इज इक्वल टू yn बिलोंग्स टू LQ। ध्यान रखिएगा, ये LP स्पेस है, ये LQ स्पेस है। LP स्पेस भी सेम तरीके से डिफाइंड होगा, बस यहाँ P के जगह Q, यहाँ जो P है इसके जगह से Q आ जाएगा, बाकी और कोई चेंजेस नहीं होने। ठीक है, फॉर ऑल एंड yn बिलोंग्स टू LQ, देन द होल्डर इनइक्वालिटी इज गिवन बाय समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn yn लेस देन इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p। सिमिलरली यहाँ xn नहीं है, यहाँ yn। देखिए स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी सी दिक्कत गलती हो गई, यहाँ yn की पावर q की होल पावर 1 बाई q। और ये हो गया आपके, अगर ध्यान से देखेंगे इसको मैंने x माना था ना, तो इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ नॉर्म ऑफ x। ठीक है, P बेस में लिखा है क्योंकि P स्पेस में है, LP स्पेस में। सिमिलरली यहाँ नॉर्म ऑफ y और LQ स्पेस में है, इसलिए यहाँ बेस में Q लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ C1 xn की पावर P इज इक्वल टू C2 yn की पावर Q फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। और C1 और C2 जो है सम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट। ये था पहला स्टेटमेंट। यहाँ देखिए P ग्रेटर देन 1 पे है, हो सकता है कि P इज इक्वल टू 1 पे भी हो। तो नेक्स्ट है अगेन इफ P इज इक्वल टू 1 देन Q इज इक्वल टू इन्फिनिटी। दोनों में ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। खुद सोचिए, अगर मैंने P इक्वल टू 1 रखा है यहाँ से, तो ये मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस 1 से ये 1 कैंसिल हुआ, तो 1 अपॉन Q इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसीलिए जब P इक्वल टू 1 देन Q इक्वल टू इन्फिनिटी एंड सीक्वेंस xn जो है वो L1 पे बिलोंग कर रहा है और y जो है L इन्फिनिटी पे बिलोंग कर रहा है, क्योंकि आपने P इक्वल टू 1 माना और Q इक्वल टू इन्फिनिटी माना। देन द होल्डर्स इनइक्वालिटी इज गिवन बाय दिस।
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था। अब इसका प्रूफ देखते हैं, बहुत ही इजी है इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले हम लेके चलेंगे सेकंड वाला, फॉर p इज इक्वल टू 1 एंड q इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके लिए पहले प्रूफ करते हैं, ऊपर वाले के लिए बाद में प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रूफ करने के लिए मैंने दो सीक्वेंस मानते हैं, x इज इक्वल टू xn जो कि है L1 में है, और y इज इक्वल टू yn जो कि L इन्फिनिटी में है। ठीक है, देन समेशन xn yn n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। मैं मॉडुलस को अलग अलग कर दे रहा हूँ, प्रोडक्ट है तो मॉडुलस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यहाँ से मैं विच इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn। अब मैं क्या करता हूँ, इस yn में फॉर ऑल नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सुप्रीमम ले लेता हूँ, तभी ये लेस देन लिखा है यहाँ पे। सुप्रीमम ऑफ yn सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ध्यान रखिएगा, तभी यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन आया। अब ये समेशन से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि सुप्रीमम कोई भी रियल नंबर आएगा, जो भी आएगा तो समेशन के बाहर आ गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सुप्रीमम ऑफ yn का मॉडुलस सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और ये आ गया समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn का मॉडुलस। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ से लिख सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn yn का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ yn सच दैट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, और यहाँ आएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn का मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया होल्डर्स इनइक्वालिटी फॉर p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल फॉर q इक्वल टू इन्फिनिटी आया। अच्छा, इसको मैं ध्यान रखिएगा, इस वाले टर्म को जो सुप्रीमम है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y नॉर्म इन्फिनिटी, और इसको लिख सकते हैं x नॉर्म 1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा था समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn इंटू yn। ठीक है, का मॉडुलस। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn yn का मॉडुलस लेस देन इक्वल्स टू, इसको मैं नॉर्म x1 और नॉर्म y इन्फिनिटी। तो ये हमारा फॉर p इक्वल टू 1 एंड q इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकंड केस में मैं प्रूफ करता हूं, सेकंड केस में प्रूफ करेंगे फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड q बी डिफाइंड 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1 होल्ड्स। ठीक है, सेकंड में ये प्रूफ करते हैं। तो दो सीक्वेंस में लेके चलता हूं, लेट दो सीक्वेंस कंसीडर कर लेते हैं, x एंड टिल्डा, ये एक सीक्वेंस है, और y एंड टिल्डा, ये एक सीक्वेंस है। ध्यान रखिएगा, अभी मैंने ये नहीं कहा कि किस स्पेस में बिलोंग कर रहा है, सिर्फ दो सीक्वेंस मैंने कंसीडर किया सच दैट ये जो दो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn टिल्डा का मॉडुलस की पावर p इज इक्वल टू 1 एंड समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn टिल्डा की पावर q इज इक्वल टू 1 होल्ड्स। मतलब अपनी ओर से मैंने दो सीक्वेंस माना, xn टिल्डा और yn टिल्डा, कुछ इस तरीके से कि ये होल्ड कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ये होल्ड कर रहा है तो मैं xn टिल्डा और yn टिल्डा में एक कंडीशन फाइंड करूंगा, करने के बाद फिर हम होल्डर्स इनइक्वालिटी को प्रूफ करेंगे। अब हम इसमें ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी यूज करेंगे। ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी का प्रूफ अगर आपको देखना है तो उसके वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और जो ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी है, ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी
इनइक्वलिटी, और वो कहता है कि फॉर अल्फा कॉमा बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड p ग्रेटर देन 1 इन सच अ वे दैट 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q इज इक्वल टू 1 होल्ड। सेम तरीके से जो स्टेटमेंट इसमें है होने के बाद जो ऑक्सिलरी इनइक्वलिटी है वो कहता है अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा की पावर p अपॉन p प्लस बीटा की पावर q अपॉन q। ठीक है, इस कंडीशन को लेके मैं चलता हूं। ध्यान से रखिए, आपने जो दो सीक्वेंस माना है उसमें जो एक्सन टिल्डा का मॉडुलस है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई एन टिल्डा का जो मॉडुलस है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो मैं क्या करता हूं, इस वाले टर्म को अल्फा मान लेता हूं और इस वाले टर्म को बीटा मान लेता हूं। तो इन दोनों कंडीशन पे लगाइए ऑक्सिलरी इनइक्वलिटी, तो मिलेगा एक्स एन टिल्डा इंटू वाई एन टिल्डा लेस देन इक्वल टू एक्स एन टिल्डा की पावर p होल अपॉन p प्लस वाई एन टिल्डा की पावर q होल अपॉन q। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, टेकिंग फाइनाइट सम, टेकिंग फाइनाइट सम दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू मैंने k तक ले लिया फाइनाइट सम, तो ये बन जाएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k एक्सन टिल्डा इंटू वाई एन टिल्डा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अलग अलग मॉडुलस है, इसको मैं एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो मॉडुलस हम ब्रेक कर सकते हैं। लेस देन इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k एक्सन टिल्डा की पावर p की होल पावर p प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 अप टू k, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये मिला वाई एन की पावर q अपॉन q। ठीक है, अब क्या करिए, समेशन के बाहर p लेके आइए, समेशन के बाहर यहां से q लेके आइए, तो इज इक्वल टू यहां से मिलेगा 1 अपॉन p समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k एक्सन टिल्डा की पावर p प्लस 1 अपॉन q समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k वाई एन टिल्डा की पावर q। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस ये है, ठीक है, ये वाला समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k एक्सन टिल्डा की पावर p, दूसरा है समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k वाई एन टिल्डा की पावर q। ये दोनों समेशन अगर मैं k टेंडिंग टू इनफाइनाइट करूं ना, दोनों कन्वर्जेंट है। ऊपर हमने यही कंसीडर किया था सबसे पहले कि एक्सन टिल्डा और वाई एन टिल्डा इस तरीके से कंसीडर किया कि समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्सन टिल्डा की पावर p कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब 1 आ रहा है ना, 1 इन द सेंस कन्वर्जेंट, सिमिलरली इसके लिए भी कन्वर्जेंट। तो मैं यहाँ अगर राइट हैंड साइड में k टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूं तो ये दोनों कन्वर्जेंट है। ठीक है, और इससे लेस जो है वो है समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k एक्सन टिल्डा और वाई एन टिल्डा। अगर आपको कंपैरिजन टेस्ट याद होगा तो अगर कोई कंडीशन इस तरीके से हो, लेस देन में हो और राइट हैंड साइड वाला अगर कन्वर्जेंट हो तो लेफ्ट हैंड साइड वाला भी कन्वर्जेंट हो, कन्वर्जन होता है। तो मैं ऐसे सीधे लिख देता हूं, टेकिंग k टेंडिंग टू प्लस का इन्फिनिटी, तो ये बन जाएगा कन्वर्ट होके समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू k एक्सन टिल्डा इंटू वाई एन टिल्डा का मॉडुलस, यहाँ k नहीं है, यहाँ आएगा इन्फिनिटी, लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन p समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्सन की पावर p प्लस यहाँ आएगा 1 अपॉन q समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ये आएगा वाई एन टिल्डा की पावर q, और इसकी वैल्यू भी है 1 और इसकी वैल्यू भी है 1, तो दोनों 1 रख दीजिए, तो मिलेगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्सन टिल्डा वाई एन टिल्डा लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 1 तो यहां से रहेगा सिर्फ 1 अपॉन p, ये आया 1 तो यहां से रहेगा सिर्फ 1 अपॉन q, और 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q की वैल्यू है 1, हम ऑलरेडी कंसीडर करके चले हैं। तो आपने निकाला दिस इंप्लाइज समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्सन टिल्डा वाई एन टिल्डा जो है वो है लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ देन अगर मैं दो सीक्वेंस कंसीडर करूं ना, एक्सन टिल्डा और वाई एन टिल्डा, कुछ इस तरीके से
सच दैट, अगर इसका समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn टिल्डा की पावर p, अगर ये 1 आए, एंड समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn टिल्डा की पावर q, अगर ये 1 आए ना ये दोनों, तो यहां से इन्होंने इंप्लाई किया कि समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, यहां से xn yn का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो इस जो भी इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। इस इक्वेशन की हेल्प से अब हम होल्डर्स इनइक्वालिटी जो फाइनल प्रूफ है, फाइनल टच जिसे हम कहते हैं, वो देंगे। ठीक है, अब यहां से लेके चलते हैं लेट, समझिएगा, लास्ट स्टेप है तो समझिएगा। एक सीक्वेंस मान के चलते हैं xn जो कि है LP स्पेस में, और इसी को मैंने x कह दिया। ठीक है, और एक सीक्वेंस है y जो कि yn है, इसको लेके चलते हैं LQ स्पेस में, और इस xn और इस yn की हेल्प से मैं xn टिल्डा बना रहा हूं कुछ इस तरीके से कि xn अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की मॉडुलस की पावर p की होल पावर 1 बाई p। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो xn जो है सीक्वेंस LP में है, और LP में ये जो टर्म है अंदर वाला समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p जो है वो कन्वर्जेंट होता है, तो हम ऐसे बना सकते हैं क्योंकि ये कन्वर्जेंट है। सिमिलरली मैं yn टिल्डा को लेके चलता हूं, yn होल अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn की पावर q की होल पावर 1 बाई q। ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करेगा क्योंकि yn आपका LQ में है, और ये क्या है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn की पावर q, और ये जो है कन्वर्जेंट होता है LQ स्पेस में। तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है, और विच इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। ध्यान रखिएगा, ये भी वेल डिफाइंड है, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रू है तो यहां से अब मैं दिखाता हूं ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी हम लेके चले थे ना, इसको अगर मैं ये दिखा दूं कि xn टिल्डा की पावर p इजिकल टू 1 आ रहा है और yn टिल्डा की पावर q का सम इजिकल टू 1 आ रहा है, अगर ये कंडीशन होल्ड है तो ये इटसेल्फ होल्ड होगा। अच्छा, यहाँ टिल्डा छूट गया है, ये इटसेल्फ होल्ड होगा, तो वही हम करेंगे। हम यहाँ से दिखाएंगे कि समेशन xn टिल्डा की पावर p n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके 1 प्रूफ करते हैं। देखिए, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, xn टिल्डा है आपका, ये रख दीजिए, तो xn होल अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p। ठीक है, क्या मॉडुलस की पावर p। ठीक है, अब देखिए जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर है तो समेशन के बाहर ले सकते हैं, तो अगर ये बाहर आ जाएगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p। देखिए, ये तो ये वाला टर्म हो गया, अगर ये समेशन के बाहर आएगा तो पावर एक ये p भी है तो इनटू p। ठीक है, और ये आएगा, अंदर बचेगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p। तो ये p से ये p कैंसिल हो गया, तो ये मिला 1 अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p, और ऊपर मिला समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p। देखिए, ये पूरा टर्म से पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो यहां से आपने प्रूव किया दिस इंप्लाइज समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn टिल्डा की पावर p इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली करके देखिए, ध्यान से देखिए, सिमिलरली करके कुछ नहीं चेंजेस करना होगा, सिमिलरली मैं प्रूफ कर सकता हूं, ये मैं आप खुद कर लीजिएगा। सिमिलरली यहां से समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn टिल्डा की पावर q इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, सेम तरीके से जैसे आपने यहाँ yn टिल्डा लिखा, इसके जगह आप इसको पुट करेंगे कि पावर q, सेम तरीके से डिनोमिनेटर से बाहर आएगा। ठीक है, और इससे कैंसिल होगा, दोबारा 1 आएगा। ठीक है, ताकि थोड़ा समय बच जाए, इसीलिए मैंने ये वाला छोड़ दिया है। ठीक है, तो देखिए, इसका सम 1, इसका सम 1 है, तो यहां से दिस इम्प्लाइज, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूं, और लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 2
दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ये कह सकते हैं समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn टिल्डा yn टिल्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी, और xn टिल्डा और yn टिल्डा की वैल्यू रख दीजिए। तो समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn टिल्डा की वैल्यू था xn अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p, ठीक। और yn टिल्डा की वैल्यू है yn होल अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn मॉडुलस की पावर q की होल पावर 1 बाई q, और इस पूरे का मॉड जो है वो है लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों अगर कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर के लिखेंगे ये समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p, दूसरा वाला समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn की पावर q की होल पावर 1 बाई q, और समेशन के अंदर रह जाएगा समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn yn का मॉडुलस विच इज लेस देन इक्वल टू 1। ये दोनों को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ये फाइनली हमें मिला समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn yn का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn का मॉडुलस की पावर p की होल पावर 1 बाई p इंटू समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी yn की पावर q की होल पावर 1 बाई q, और यही तो होल्डर्स इनइक्वालिटी था जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है। अब मैं एक और टर्म लिख सकते हैं, इसको मैं नॉर्म ऑफ xp लिख सकता हूँ, इसको मैं नॉर्म ऑफ xq लिख सकता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से इसको और चेंज करके समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn yn, इसको मैं लेस देन इक्वल टू, इस सीक्वेंस को मैंने x नेमिंग किया था, तो नॉर्म ऑफ xp और नॉर्म ऑफ yq। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों कंडीशन ट्रू है, आपकी इच्छा है, आप जैसे लिखते हैं। तो यहाँ हमारी होल्डर्स इनइक्वालिटी प्रूफ होती है। अब करते हैं फॉर इक्वलिटी। फॉर इक्वलिटी के लिए देखिए, फॉर इक्वलिटी, इस इनइक्वालिटी को प्रूफ करने के लिए मैंने ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी का यूज किया है, और ऑक्सिलरी इनइक्वालिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट होता है जब अल्फा की पावर p इज इक्वल टू बीटा की पावर q हो। वेर अल्फा और बीटा में कंडीशन क्या था कि अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू अल्फा की पावर p अपॉन p प्लस बीटा की पावर q अपॉन q। ये इनइक्वालिटी थी, ये इनइक्वालिटी इक्वलिटी में कन्वर्ट हो रही थी। इस इक्वेशन की मदद से हम ये कह रहे थे कि ये जो इनइक्वालिटी है इक्वलिटी में कन्वर्ट हो रही है, और यहां मैंने अल्फा को माना है xn टिल्डा, ठीक है, प्रूफ की अगर बात करूं तो, और बीटा को माना था yn टिल्डा, और विच इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज माना था हमने कि xn टिल्डा इज इक्वल टू xn होल अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p, ठीक है। और साथ में था yn टिल्डा था yn होल अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 अप टू इन्फिनिटी yn की पावर q की होल पावर 1 बाई q। ये आपने xn टिल्डा और yn टिल्डा माना था, विच इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और अल्फा का काम कर रहा है xn टिल्डा का मॉडुलस, इसका मतलब हुआ कि xn टिल्डा का जो मॉडुलस होगा, ठीक है, ये किसके बराबर होगा कि पावर p इज इक्वल टू yn टिल्डा की पावर q। देखिए ऊपर वाले इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर इसको अगर हम 1 पे है तो ये इक्वलिटी में कन्वर्ट होगा जब अल्फा की पावर p इज इक्वल टू बीटा की पावर q हो, और अल्फा है आपका xn मॉडुलस टिल्डा और बीटा है इज इक्वल टू yn टिल्डा का मॉडुलस, तो वही मैंने रख दिया। अब मैंने यहाँ xn की वैल्यू पुट कीजिए और yn की वैल्यू पुट कीजिए, तो ये मिलेगा xn होल अपॉन समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी xn की पावर p की होल पावर 1 बाई p, ठीक है, कि मॉडुलस की पावर p इज इक्वल टू yn होल अपॉन
समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity yn की पावर q की होल पावर 1/q की होल पावर q, यहाँ एक और। ठीक है, देखो ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये एक कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी कुछ कांस्टेंट ही आएगी, तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ। ठीक है, तो xn, अब मैं इस मॉडुलस को साथ में डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ, xn मॉडुलस की पावर p, और आपने इस वाले को a माना है तो ये a की पावर p। ठीक है, इज इक्वल टू yn मॉडुलस का q होल अपॉन, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ या b मान लेता हूँ इसको सपोज दैट, तो ये हो गया b की पावर q, इसको उधर भेज दो, उसको उधर भेज दो, तो ये आ गया b की पावर q xn की पावर p इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में आ गया, तो a की पावर p और yn की पावर q। ठीक है, यहां से मैं b की पावर q को c1 मान लेता हूं और a की पावर p को c2 मान लेता हूं, तो यहां रख दीजिए, तो ये आया c1 xn की पावर p इज इक्वल टू c2 yn मॉडुलस की पावर q। ठीक है, तो इक्वलिटी जो होल्डर इनइक्वलिटी है वो इक्वलिटी में कन्वर्ट होगी जब इस कंडीशन को होल्ड करेगी। और c1 और c2 ध्यान रखिएगा, यहां हमने दो तरीके के सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिस और एक सीक्वेंस दिस, ध्यान रखिए दोनों मॉडुलस का सीक्वेंस है, तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो c1 और c2 दो क्या कहते हैं नॉन जीरो टर्म है, नॉन जीरो पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो होल्डर्स इनइक्वलिटी है ये कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।